भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। तो जैसा कि आप जानते हैं बीवीआई कैम्प में आज मैक्स हॉस्पिटल से डॉक्टर्स आए हैं सारे स्टूडेंट्स को हेल्थ टॉक देने के लिए। तो चलिए जानते हैं उनका ओपिनियन, आज के जनरेशन के बारे में उनका क्या ओपिनियन है और क्या उनको टिप्स देना चाहेंगे वो। मैम, फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम प्रियंका है। आई एम वर्किंग एज सीनियर डाइटिशियन इन मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग। सो मैम, व्हाट टिप्स वुड यू लाइक टू गिव द जनरेशन अपकमिंग? सो द टिप्स दैट आई वुड गिव द जनरेशन्स अपकमिंग इज़ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट ऑल थिंग्स यू आर ईटिंग, बिकॉज व्हाट हैपन्स इन यंगस्टर्स अंडर प्रेशर तो नहीं बोलूँगी, विद इन द पीयर्स यू मेक श्योर कि आप बहुत सी चीज़ें ऐसी कर दो कि आपके फ्रेंड्स के ज़रिए आप कर लेते हो और वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं करती, स्पेशली थ्रू डाइट। फॉर एग्जाम्पल जंक फूड या कैफ़े की जगह पे आपको जो भी चीज़ें मिलती है, सो दैट ईटिंग इज़ डेफिनेटली नॉट लाइक रॉन्ग आई वुड से, बट मॉडरेशन इज़ द की। एज यंगस्टर्स यू शुड मेक श्योर दैट हाउ यू कैन मेक श्योर कि आपकी जो भी मेटाबॉलिज्म है, जो भी आपकी एनर्जीज़ है, आप उनको किस तरीके से पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज़ कर सको ताकि वो आपको आगे भी सपोर्ट करे। तो अभी क्या है, सिर्फ जोश जोश में काम नहीं करना है, यू शुड बी वाइज इनफ। People are being very very smart and intelligent these days, so use that intelligence to make sure कि आप अपनी डाइट और अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखो, आप अपने BMIs का ध्यान रखो, आप अपनी डाइट का ध्यान रखोगे तो इट विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग ईयर्स ऑल्सो। सो मैम, व्हाट आर द टिप्स यू वुड लाइक टू टेल एवरीवन कि हमें डाइट में ये इंक्लूड करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए? सो वॉट आई हैव सीन, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग सिंस मैनी ईयर्स नाउ, तो मैंने जो देखा है बच्चे जनरली बहुत सी चीज़ें नहीं लेते हैं डाइट में, उनका वाटर इनटेक बहुत कम रहता है क्योंकि ज़्यादा एरेटेड ड्रिंक्स पे रिलाई करते हैं। फ्रूट्स पे भी बहुत ही कम उनका फोकस रहता है, क्या हो गया कभी एक आध फ्रूट ले लिया तो ले लिया, बट इट्स नॉट अ डेली रूटीन दैट दे आर फॉलोइंग। फिजिकल एक्टिविटी को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं बट रेगुलरिटी नहीं मेंटेन कर पाते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच आई फील कि इन पे थोड़ा काम किया जा सकता है। एक बार में सारी चीज़ें तो नहीं हो पाएगी, बट वन स्टेप एट अ टाइम। सो इट कैन बी 15 मिनट्स फॉर योर फिजिकल एक्टिविटी और मेकिंग श्योर कि ठीक है, मैं अपने फ़ोन में अलार्म लगाता हूँ कि मैं अपने 3 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक डेली अचीव करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन इंक्लूड अदर बेटर ड्रिंक्स लाइक कोकोनट वाटर, बटर मिल्क, लेमन वाटर। और फ्रूट के लिए भी एक मैंडेटरी मिड मील होना चाहिए। अगर आप अपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज करोगे, अपने टाइम्स को, डाइट को टाइमली मैनेज करेंगे, देन यू विल बी एबल टू फॉलो योर गुड डाइट। थैंक यू सर। योर गुड नेम? My name is Rohit Raghav and I am a manager over there in Max Shalimar Bagh for the group of hospital Max. We have a 23 hospital all over in Delhi NCR, and about me I have a 12 years of experience in healthcare industry. So मेरे लिए तो यही है कि बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड ये होना चाहिए कि आपको प्रिकॉशन पहले करना चाहिए। आप बीमार हो जाओ उससे अच्छा तो आप प्रिकॉशन करके चलो, और हेल्दी डाइट लेनी आपको कंपलसरी चाहिए। एवरी स्टूडेंट को, नेशन को, सबको, चाहे वो यंग एज में हो चाहे ओल्ड एज में हो, आपको हेल्दी ही रहना चाहिए और फिट रहना चाहिए। सर, आजकल के जनरेशन के लिए आप क्या उनको टिप्स प्रोवाइड करेंगे अब उनकी फिजिकल डाइट एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए? हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए तो मैं ये डाइट करूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उनको अपनी जो फिज़िकल मेंटेनेंस को उसको रखना पड़ेगा, फिज़िकल मेंटेनेंस होनी चाहिए। उसके अलावा जो बाहर का जो बाहरी आउटसाइड जो फूड होते हैं, जैसे फैटी फूड हो गया या आउटसाइड जो भी चीज़ है, उसको अवॉइड करना चाहिए। और सिंपल डाइट जो होता है, जो होममेड होते हैं, जो घर का खाना होता है, वही चीज़ लेना चाहिए। और ट्राई करनी चाहिए कि जो प्रोटीन इंटेक हो वही, कार्बोहाइड्रेट, मतलब एक डाइटिशियन प्लान से ही डाइट लेना चाहिए। और जो भी बाहर के जो फूड है, आउटसाइड के जो फूड है, फैटी फूड है, ऑयली फूड है, उसमें ज़्यादा फैट होता है, तो उस वजह से जो फ्यूचर में है ना, आने वाले जो कार्डियक प्रॉब्लम है वो ज़्यादा क्रिएट होते हैं।